किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को शाम तक दिल्ली जाने की कवायद के बाद किसान रात को जहां रुक गए थे, सुबह होते ही किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। और इसी बीच जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो शंभू बॉर्डर पर पहले से मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने किसानों को रोकने के लिए फिर से आंसू गैस के गोले दागे। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। बंद करना नौजवान वीर फतेह जथे सिंह साहबान जथेबंदियां के आगू मंगलवार को भी सुरक्षा कर्मी लगातार किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ते रहे ताकि वे आगे ना बढ़े। किसानों के साथ टकराव के बीच में सुरक्षा कर्मियों ने रबड़ की गोलियां भी दागी, जिसमें 50 से ज्यादा किसान और कुछ पत्रकार भी घायल हुए हैं। हालांकि किसानों के साथ टकराव में 20 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि भारतीय इतिहास का काला दिन है कि किसानों के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर जहां सुरक्षा कर्मियों और किसानों में टकराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं किसानों ने जींद में दाता सिंह खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश की, तो यहां पर भी जबरदस्त टकराव हुआ। सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच में लाठियां तक चली है और पथराव भी हुआ है। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों ने यहां पर भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। हरियाणा पुलिस की माने तो प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर, ट्रॉली और हथियारों से लैस होकर पंजाब से लगते शंभू बॉर्डर और दाता सिंह बॉर्डर में धारा 144 लागू हो जाने के बावजूद बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया है और पुलिस कर्मियों पर भारी पथराव किया है, जिसमें 24 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इन पुलिसकर्मियों में 15 पुलिसकर्मी शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान घायल हुए, जबकि 9 पुलिसकर्मी दाता सिंह बॉर्डर जींद में घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा वाटर कैनन, आंसू गैस तथा हल्के बल का इस्तेमाल कर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।
किसी भी हालत में अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली की ओर न बढ़ पाएं, इसके लिए दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर खड़े कीले बिछाए गए हैं। इसके साथ ही कंटेनर, कंटीले तारों, कंक्रीट, सीमेंटेड और लोहे के बैरिकेड से कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है। किसानों को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती की गई है। जवानों के पास सुरक्षा उपकरणों के पूरे प्रबंध है। ड्रोन और CCTV कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। किसानों की केंद्र सरकार से MSP गारंटी कानून समेत कुछ मांगे हैं, जिन पर किसान केंद्र सरकार की मंजूरी चाहते हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच में मीटिंग भी हो चुकी है। बीते सोमवार की शाम को दूसरी बार किसानों और केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा के साथ चंडीगढ़ में 5 घंटे से ज्यादा मीटिंग चली थी, लेकिन ये मीटिंग भी बेनतीजा रही। मीटिंग में किसानों और केंद्र सरकार के बीच में सहमति नहीं बनी और इसके बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च बरकरार रखा है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत न बन पाने पर किसानों का यह कहना है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर का कहना है कि हमने बैठक में एक समाधान खोजने की कोशिश की ताकि हम सरकार से टकराव से बचें और हमें कुछ मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अंबाला न्यूज़ वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।